हेलो स्टूडेंट्स, आज हम GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग VB.NET का प्रैक्टिकल नंबर 20 एंड 21 देखने वाले हैं। दैट इज़ इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम फॉर ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हम मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो ओवरलोडिंग क्या होता है कि सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। ओके, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, हम एक ही प्रोग्राम में एक ही नाम के दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों यूज़ करते वक्त हमें क्या करना होगा, उनकी जो पैरामीटर लिस्ट होगी उनको हमें क्या करना होगा, सेपरेट डिफरेंट रखना होगा। ओके, और सेकंड कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग का। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, सेम फंक्शन नेम सेम पैरामीटर लिस्ट, लेकिन उनकी डेफिनेशन क्या होती है, अलग होती है। ओके, अगर हम VB.NET के VB.NEट में देखें तो ओवरराइडिंग में क्या होता है कि एक जो मेथड होती है वो आपके बेस क्लास में डिफाइन होती है और उसके आगे हम ओवरराइडेबल ये कीवर्ड यूज़ करते हैं। और जो दूसरी मेथड होती है जिसका नाम सेम होता है, जैसे कि बेस क्लास में है मेथड उसके जैसा, लेकिन हम उसके आगे क्या लिखेंगे, ओवरराइड्स लिखेंगे। यानी कि हम एक मेथड को हमारे बेस क्लास में रखते हैं और दूसरे मेथड को हमारे डिराइव क्लास में लिखते हैं। तो ओवरराइडिंग ये कंसेप्ट यूज़ करने के लिए आपको इनहेरिटेंस भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे सिंटैक्स। तो जब हमें ओवरलोडिंग करना होता है तो आपको ओवरलोड्स ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे दो सब प्रोसीजर लिए हैं एरिया नाम के। यहाँ पे देखिए एक ही पैरामीटर पास है और यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आप एक ही नाम यूज़ करके डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके और विद द हेल्प ऑफ ओवरलोड कीवर्ड्स आप मेथड ओवरलोडिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बारी है मेथड ओवरराइडिंग की। तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, आपको अगर VB में यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास की कंसेप्ट यूज़ करनी होगी। और अगर आप अदर लैंग्वेज में देखेंगे जैसे कि OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो और पाइथन में देखेंगे तो आपकी जो फंक्शन का नाम होता है वो सेम होता है, आपकी पैरामीटर लिस्ट भी सेम होती है, लेकिन आपकी डेफिनेशन क्या होती है, अलग होती है। तो देखिए यहाँ पे क्लास C1 क्या है, हमारा बेस क्लास है और यहाँ पे सब हाई। ओके, एक सब प्रोसीजर लिखिए जिसका नाम है हाई और वो उसके आगे ओवरराइडेबल कीवर्ड लिखा है। ओके, ओवरराइडेबल का मतलब क्या है, ये फर्दर बेस क्लास इसको यूज़ कर सकता है, इसकी मेथड चेंज करके इसको ओवरराइड कर सकता है। तो ये कीवर्ड क्या बताता है, ओवरराइडेबल, दैट द पर्टिकुलर मेथड इज कैन बी ओवरराइडेबल, हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लास एंड होगा। C2 हमारा सेकेंड क्लास है जो कि हमारा डिराइव क्लास है, उसको हमने C1 से क्या किया है, इनहेरिट किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन फंक्शन है। ओके, मेन फंक्शन में ओ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है C2 क्लास का। उसके बाद O डॉट हाई यहाँ पे मेथड कॉल की है। यहाँ पे उनका सीक्वेंस थोड़ा सा गलत है, पहले ये आना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे और सब मेन जो हमारा होता है वो हमेशा क्लास के बाहर आता है। ओके, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, ओवरराइड सब हाई। ओके, ओवरराइड सब हाई का यहाँ पे ओवरराइड्स यानी कि ये जो मेथड है वो प्रीवियसली हमारे बेस क्लास में क्या है, डिफाइन है, और उसी को हम फिर से यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन न्यू एंड इम्प्रूव मेथड है। ओके, तो ये थी ओवर लोडिंग और ओवर राइडिंग की कंसेप्ट। तो उन्होंने यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम कर रखा है प्रीवियसली। तो हम पहले ओवरलोडिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ओवरराइडिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक क्लास दिया है जिसका नाम है सैम्पल, जहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स यूज़ की है जिनका टाइप है इंटीजर और उनका एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट। ओके, यहाँ पे जो ऐड फंक्शन है, ओके, तो यहाँ पे जो एक ऐड फंक्शन सब प्रोसीजर ये है जिसको हमने ओवरलोड किया है। और यहाँ पे देखिए ए एज इंटीजर एक ही पैरामीटर पास किया है और एक्स और वाई को दोनों को एक ही वैल्यू असाइन की है। और यहाँ पे सिंपली राइट लाइन में लिखा है एडिशन एम्परसैंड एक्स प्लस वाई, यानी कि ए प्लस ए हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद उसी सेम क्लास में हमने फिर से वही सब प्रोसीजर लिए, लेकिन इस बार यहाँ देखिए यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, यहाँ पे दो पैरामीटर है, दो ये दोनों सेम है। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे इसके क्या है दूसरा पैरामीटर आया है, तो कंपाइलर इसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता है।
तो हमने x के लिए a असाइन कर दिया, y के लिए b असाइन कर दिया। अब देखिए एडिशन सिंपली वैसे ही किया, एडिशन इज इक्वल टू एम्परसैंड x और y, यहाँ पे हमने क्लास एंड कर दिया। अब हम सब मेन में देखेंगे, ए सैम्पल का ए नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ए से हमने जो पहली मेथड है जहाँ पे हमने एक पैरामीटर पास किए उसको यूज़ किया है। सो ए डॉट एड 10, यहाँ पे एक ही पैरामीटर की वैल्यू है तो कंपाइलर यहाँ पे जाएगा, ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। ए डॉट एड 30,40 तो कंपाइलर यहाँ पे जाएगा, ये कोड एग्जीक्यूट करेगा और आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, हम मॉड्यूल 1 सिलेक्ट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। आपको 20 मिल रहा है और 70, क्योंकि 10 + 10 कितना होता है 20, और 30 + 40 की वैल्यू कितनी आती है 70। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग कैसे कर सकते हैं हम। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम फॉर ओवरराइडिंग, यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है जिसका नाम है पर्सन। ओके, उसमें 2 वेरिएबल्स लिए हैं, दोनों का टाइप स्ट्रिंग है और जो एक्सेस है वो क्या है पब्लिक है, यानी कि कोई भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सेप्ट डेटा लेके सब प्रोसीजर क्रिएट किए हैं और वहाँ पे ये पैरामीटराइज सब प्रोसीजर है। देखिए यहाँ पे n एज अ स्ट्रिंग और c एज अ स्ट्रिंग पास किया है। नेम को हमने n असाइन कर दिया, सिटी को हमने c असाइन कर दिया। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे एक सब प्रिंट ली है और उसको मैंने ओवरराइडेबल बोला है, यानी कि मेरा जो बेस डिराइव क्लास है इसको फिर से यूज़ कर सकता है। ओके, तो देखिए प्रिंट में हमने नेम और सिटी को डिस्प्ले कर दिया है। ओके, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन एक सब प्रोसीजर लिया और यहाँ पे हम इस प्रिंट को कॉल कर रहे हैं। माई क्लास का मतलब क्या है, जिस क्लास में आपने अब ये पर्सन क्लास में है तो माई क्लास किसको रिप्रेजेंट करेगा पर्सन। सो पर्सन डॉट प्रिंट यहाँ पे कॉल हो रहा है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे एंड क्लास कर दिया। उसके बाद क्लास एम्प्लॉई जो हमने पर्सन से इनहेरिट किया है। ओके, उसमें हमने एक वेरिएबल लिया है सैलरी जिसका टाइप है इंटीजर। एक सब प्रोसीजर लिया है एक्सेप्ट सैलरी और उसको भी एक पैरामीटर पास किया है एस नाम का जिसका टाइप है इंटीजर। सैलरी को हमने एस असाइन कर दिया है। अब हमने ये क्या किया है, जो हमारी बेस क्लास की प्रिंट मेथड है उसको हमने यहाँ पे फिर से यूज़ किया है। तो हम एक बार फिर से यूज़ करें तो यहाँ पे ओवरराइड्स कीवर्ड आ गया। ओके, ओवरराइड सब प्रिंट कंसोल डॉट राइट लाइन सैलरी इज इक्वल टू एम्परसैंड सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने एम्प्लॉय क्लास को क्लोज कर दिया है, सब मेन में आ गए। एम्प्लॉय का हमने ई नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ई डॉट एक्सेप्ट डेटा हमने कॉल किया है क्योंकि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम बेस क्लास के मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं। सो ई डॉट एक्सेप्ट डेटा के लिए हमने नेम और सिटी की वैल्यू पास की है। उसके बाद ई डॉट एक्सेप्ट सैलरी, तो सैलरी की वैल्यू यहाँ पे 20,000 पास की है। ई डॉट डिस्प्ले यानी कि यहाँ पे आपके बेस क्लास की प्रिंट मेथड यूज़ होने वाली है। और ई डॉट प्रिंट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके डिराइव्ड क्लास की जो प्रिंट मेथड है वो यहाँ पे कॉल होगी। तो देखिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मॉड्यूल 2 को हमें सिलेक्ट करना है और स्टार्ट करना है। तो देखिए नेम XYZ आ गया, सिटी क्या हो गई मुंबई आ गया और सैलरी कितनी है 20,000। ओके, तो इस तरह से हम ओवरराइड कर सकते हैं, मेथड ओवरराइडिंग यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हमारे मैनुअल में। उन्होंने यहाँ पे आपको क्या दिया है देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक आपको प्रोग्राम दिया है, उसका आपको क्या करना है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आपको उसका आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो इसको मैंने कर लिया है प्रीवियसली। देखिए मेरे मॉड्यूल 3 में आपको वही कोड मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जो खाली मैनुअल में कोड था उसको क्या किया है, कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्लास दिया था उन्होंने ओवरलोड और आर एज डबल यानी रेडियस की वैल्यू है। और देखिए पब्लिक यहाँ पे ओवरलोडिंग यूज़ किए हैं, सब एरिया बाय वैल आर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल, देन यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है ओके उसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है 1/3 इंटू 3.14 इंटू R³ ये उन्होंने जो अप्लाई किया है, जो फॉर्मूला है वही यूज़ किया है। उसके बाद लेंथ और विड्थ नाम के 2 वेरिएबल लिए हैं जिनका टाइप है इंटीजर। और यहाँ पे फिर से एरिया को क्या किया है, ओवरलोड किया है। अब यहाँ पे देखिए पैरामीटर कौन से है, लेंथ है और विड्थ है, तो यहाँ पे ओवरलोडिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट कर दिया और यहाँ पे जो लेंथ और विड्थ की वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे उसके बाद क्लास क्लोज कर दिया है। सब में
ओवरलोड का आर नाम का वेरिएबल किया है, आर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। आर डॉट एरिया 3.1 तो यहाँ पे आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। आर डॉट एरिया 4,5 तो यहाँ पे आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ओके देखिए, तो एरिया ऑफ सर्कल इतना आ गया 31.80। ये इसलिए आया है क्योंकि हमने आर की जो टाइप है वो डबल रखा था। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है 20, 4 × 5 20 होता है। ओके, तो आगे जाके देखेंगे राइट विंडोज़ एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉय डिटेल्स यूजिंग ओवरराइडिंग मेथड। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ विंडोज़ एप्लीकेशन हम यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कंसोल एप्लीकेशन बनाया है। ओके, तो यहाँ पे एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर मैंने एक क्लास लिया है पर्सन, उसमें नेम, सिटी और एज रखा है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट डेटा एक सब प्रोसीजर लिया है, उसको हमने एन, सी और ए ऐसे 3 पैरामीटर्स दिए हैं। एन और सी का टाइप क्या है स्ट्रिंग, और ए का टाइप क्या है इंटीजर। तो नेम में एन असाइन कर दिया, सिटी में सी असाइन कर दिया और एज में ए असाइन कर दिया। अब ओवरराइडेबल सब प्रिंट, यानी कि ये फिर से हमारे अगले डिराइव्ड क्लास में यूज़ होने वाला है। तो इसको प्रिंट मेथड को हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करें एम्प्लॉय डिटेल्स, नेम ऑफ एम्प्लॉय, एज एंड सिटी। ओके, उसके बाद सब डिस्प्ले किया है। यहाँ पे हम माई क्लास डॉट प्रिंट, यानी कि इस पर्टिकुलर पर्सन क्लास में से ये जो मेथड है इसको हम कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्लास को एंड कर दिया है। उसके बाद हमने नया क्लास बना है एम्प्लॉय, जो कि हमने पर्सन से इनहेरिट किया है। ओके, पब्लिक सैलरी एज इंटीजर, यानी कि यहाँ पे एक सैलरी का वेरिएबल लिया है और जिसका टाइप है इंटीजर। देन एक्सेप्ट सैलरी में हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट सैलरी करके एक सब प्रोसीजर लिया है, उसको हमने एस नाम का एक पैरामीटर पास किया है और सैलरी को हमने एस असाइन कर दिया है। अब देखिए हम यहाँ पे ओवरराइड्स लिखा है, यानी कि हम जो हमारी बेस क्लास की प्रिंट है उसको वापस से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरराइड्स लिखा है। ओके, और सैलरी को हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्लास एंड हो गया। मेन फंक्शन में आएंगे, एम्प्लॉय का ई नाम का ऑब्जेक्ट किया है, ई से हमने क्या किया है, एक्सेप्ट डेटा कॉल किया है, XYZ मुंबई 22। ओके, ई डॉट सैलरी कॉल किया, ई डॉट डिस्प्ले कॉल किया, ई डॉट प्रिंट कॉल किया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलती है वैल्यू। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स, नेम ऑफ एम्प्लॉय XYZ, एज 22, सिटी मुंबई, सैलरी 20,000। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे दिए हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट अ विंडोज़ एप्लीकेशन फॉर शो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन यूजिंग ओवरलोड मेथड। तो यहाँ पे ओवरलोड मेथड से हम विंडोज़ एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम 2 टाइप के प्रोग्राम करेंगे, एक विंडोज़ एप्लीकेशन बनाएंगे जो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन शो करना है, और दूसरा कि हम क्या करेंगे, एक कंसोल एप्लीकेशन कर रहा है जो बाय यूजिंग ओवरलोडिंग सेम प्रोसीजर कर रहा है। तो सबसे पहले हम विंडोज़ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म लिया है, फॉर्म में मैंने यहाँ पे एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग के लिए लेबल यूज़ किया है। यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस दिए हैं और यहाँ पे एक बटन दिया है जिसका नाम दिया है रखा है कॉन्केटिनेट। ओके, तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो सिंपल सा कोडिंग है, यहाँ पे 2 वैल्यू लिए, डी वैल्यू 1 इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ओके, सो वैल्यू 1 के लिए हम जो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट की जो वैल्यू 1 की वैल्यू होगी वो वैल्यू 1 में स्टोर होगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 की जो वैल्यू होगी तो वो वैल्यू 2 में स्टोर होगी। उसके बाद हमने एक वैल्यू 3 लिए हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट का हमने क्या किया है, एक फंक्शन यूज़ किया है, एक स्ट्रिंग क्लास है और कॉन्कैट एक उसका एक फंक्शन है। और यहाँ पे हमने वैल्यू 1 पास की है, कॉमा देकर यहाँ पे स्पेस दिए जाए कि दोनों वैल्यू में थोड़ी सी स्पेस रह जाए, और यहाँ पे वैल्यू 2 दिए। अगर आप ये नहीं यूज़ कर सकते तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू 3 इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस डबल कोट्स देखिए उसमें स्पेस रखिए प्लस देखिए वैल्यू 2 देख सकते। ओके, दोनों काम करते हैं। उसके बाद मैंने मैसेज बॉक्स लिया है और यहाँ पे मैंने वैल्यू 3 की जो वैल्यू है ओके उसको मैंने मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर दिया है। तो देखिए फॉर्म 1 को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं VB लिख दे, यहाँ पे लिख दूँगी VB और यहाँ पे नेट
तो आप जब कॉन्केट करके देखेंगे तो आप यहाँ पे VBNet देख सकते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। ओके, आगे उन्होंने बोला था कि हमें क्या करना है, बाय यूजिंग ओवरलोडिंग मेथड करना है। तो उसके लिए मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन बनाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है P1। ओके, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक शेयर्ड S1 लिखा है, आप चाहे तो शेयर्ड लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो चलेगा। S1 एक वेरिएबल है जिसका टाइप रखा है स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद हमने एक्सेप्ट जो मेथड है वो ओवरलोड करने वाले हैं, तो इसके आगे मैंने ओवरलोड्स लिख दिया। कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, सो हम यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग यूजर से लेंगे और S1 डॉट, यहाँ पे हमने क्या किया है, S1 इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो S1 में स्टोर हो जाएगी। हमने यहाँ पे P1 क्लोज कर क्लास एंड कर दिया। अब हमने P2 क्लास बनाया है जो कि हमने P1 से इनहेरिट किया है। तो यहाँ पे हमने S2 लिया है, नया एक वेरिएबल जिसका टाइप है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट को ओवरलोड किया है और हम यहाँ पे देखिए क्या करें, S एज अ स्ट्रिंग हम यहाँ पे प्री बिल्ड करके रखे हैं। S2 को हमने क्या किया है, S असाइन कर दिया और कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने क्या किया, S2 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद एक नया सब प्रोसीजर लिया है जिसका नाम है कॉन्केट। ओके, कॉन्केट में हमने क्या किया, एक वैल्यू ली है, वैल्यू 3 करके इज इक्वल टू S1, यानी कि हमारे P1 में जो वैल्यू है S1 प्लस डबल कोट्स प्लस S2, और यहाँ पे प्रिंट किया है सिंपली कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग्स आर एम्परसेंड वैल्यू 3, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्लास को एंड कर दिया है। अब हमने सब मेन लिया है, उसमें हमने P2 का P नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, P से एक्सेप्ट कॉल की, P से एक्सेप्ट, फिर से जो एक्सेप्ट इन ब्रैकेट VB.NET कॉल किया है P डॉट कॉन्केट और कंसोल डॉट रीलाइन, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो होल्ड रह जाए। ओके, तो हम यहाँ पे मॉड्यूल 5 को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी GUI एप्लीकेशन यूजिंग, और यहाँ पे देखिए आपके कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग्स आ गए, GUI एप्लीकेशन यूजिंग VB.NET। यहाँ VB.NET ये दो स्ट्रिंग दिए थे आपको, तो जब हमने कॉन्केटिनेशन किया तो आपको ये दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे मिल गए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 20 और 21 था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।